उसका 19 अध्याय 14, फिर उसके बाद हमने 13 को पढ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्रिया नाम के एक व्यक्ति था जिसके जिसके पुत्र, कितने पुत्र थे इंद्रा भाई, कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। और वो लोग क्या करते थे? झाड़ा फूकी करते थे। वे परमेश्वर की आत्मा को महसूस नहीं करते थे। आप बाहर जाके बोल रहे हैं, मैं इतना देर में आ रही हूँ, बाहर जाके बोलिए। वो क्या करते थे? झाड़ा फूकी करते थे। और उन्होंने जब महसूस किया, कब जानते हैं? जब महसूस किया कि पवित्र आत्मा का काम अद्भुत है, तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के नाम में झाड़ना फूकना शुरू कर दिया। आमीन। लिखा है वो, अब 14 को पढ़े, उसके 14 को पढ़े, उसके बाद 13 को पढ़े, तो आप देख सकते हैं कि वे जब महसूस किए कि पवित्र आत्मा का काम पौलुस के हाथों से बह रहा है, तो उन्होंने क्या किया? वो भी यीशु मसीह के नाम से झाड़ा फूकी करने लगे। आमीन। जानते हैं, एक यीशु पर ना विश्वास करने वाले को पता है पवित्र आत्मा का काम कितना अनोखा है, अच्छा है, अद्भुत है। आमीन। वो महसूस कर सकता है कि पवित्र आत्मा अद्भुत करने वाले हैं। हालेलुया। तो जब वो महसूस कर सकता है, आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं? आमीन। इसलिए पौलुस यहाँ पे क्या कर रहे थे? 11-12 को जब पढ़े तो यहाँ पर क्या था? पौलुस के हाथों से लिखा अनोखे काम हो रहे थे। कैसा काम हो रहा था? सामर्थ्य के अनोखे काम लगने चल रहे थे, उसके हाथों के द्वारा चलाए जा रहे थे। बहुत सारे अंधे देखना शुरू कर रहे थे, बहुत सारे बहरे सुनना शुरू कर रहे थे, बहुतों को अद्भुत अद्भुत चीजें प्रदान हो रही थी। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे काम उस समय हो रहे थे जिनके पास कोई अंग नहीं था, वो भी नया तैयार हो रहा था। आमीन। हाथ सूखा था, हाथ को जब प्रार्थना किया जाता था वो नया हो जाता था। पैर सूखा था, सूखे पैर में वो नई जान आती थी और नया हो जाता था। हालेलुया। लोग महसूस कर रहे थे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आमीन। आमीन। आपको बता दें, जब आप यहाँ पे 12 पद को पढ़ते हैं, मिला नहीं पढ़िए 12 पद को, 12 पद को बहुत तेजी से। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछों उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। लिखा है यहाँ तक कि लोग इतना महसूस कर रहे थे पवित्र आत्मा को, इतना महसूस कर रहे थे कि उन्हें ये एक विश्वास जाग गया कि पौलुस की देह पूरी पवित्र आत्मा से इतना ज्यादा भरपूर है कि इनमें हम जो कुछ छुआ देंगे और छुआ कर बीमारों पे डाल देंगे वो सही हो जाएगा। आमीन। लिखा है कि वे लोग रुमाल को ले जाते थे, मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया है, रुमाल को ले जाते थे और क्या करते थे? पौलुस पर डाल देते थे। आमीन। और पौलुस पर जब डाल देते थे फिर उसे ले जाकर अपने यहाँ बीमारों पर, दुष्ट आत्माओं वाले लोगों पर डाल देते थे और क्या होता है? बीमारियां चंगी हो जाया करती थी और दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। आमीन। आपको बता दें, वे लोग पवित्र आत्मा को पूरी तरह से, खुली तरह से, अद्भुत रीत से महसूस कर रहे थे। आमीन। आपको बता दें, ये समय है, ये वो समय चल रहा है जिसमें हमें सामर्थ्य रीति से पवित्र आत्मा को महसूस करना है। महसूस करना है कि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, मेरे द्वारा काम कर रहे हैं, उनके द्वारा काम कर रहे हैं, उनके द्वारा काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा को महसूस करना है, उसका काम कैसा कैसा होना चाहिए और वो कैसा करना चाह रहे हैं। आमीन। जब समय आ गया है कि आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा के काम को, और जब आप पवित्र आत्मा के काम को महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में भी उसके काम को होता हुआ देखेंगे। आमीन। यदि आपको पता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या इनके ऊपर है, इनके ऊपर है, और क्या होगा जब पवित्र आत्मा आप पे है, तो लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 3:17 में,
पहला दूसरा कोरिन्थियों 3:17 में पढ़िए, जल्दी से कोई भी पढ़िए। 3:17 में, दूसरा कोरिन्थियों 3:17। शकारा गला बाडारा खंदला माशमला बालिका, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहे प्रभु का आत्मा। दूसरा कोरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहे प्रभु का आत्मा है। डिस्टर्ब ना करिए, एक बात देख लिया करें जल्दी से। प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आपको बता दें, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं उसका आत्मा है। किसका आत्मा? किसका आत्मा? अपने पड़ोसी से बोले प्रभु का आत्मा। अपने पड़ोसी से बोले प्रभु का आत्मा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं उसका आत्मा है। क्या है? अपने पड़ोसी से कहे वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। सब जहां पर परमेश्वर का आत्मा होगा वहां स्वतंत्रता होना आवश्यक है। आमीन। और आप में वही स्वतंत्र करने वाली आत्मा है, अपने आप में महसूस करें। आप महसूस करें मेरे पड़ोसी में भी वो स्वतंत्र करने वाली आत्मा है। आप महसूस करें आपके बेटे में भी, आपकी बेटी में भी वो स्वतंत्र करने वाली आत्मा है जिसने यीशु को जान लिया है। हालेलुया। जब उसने यीशु को जान लिया, उसमें जो स्वतंत्र करने वाली आत्मा है वो कभी भी आपको दबाव में, बैरियों में या तो कहें कि वो आपको जेल में नहीं रख सकती है। आमीन। कोई भी आपको बांध कर नहीं रख सकता है क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता की आत्मा है। आप महसूस करें पवित्र आत्मा को कि उसका काम कैसे आपके साथ हो रहा है। ध्यान दीजिए, हर किसी के पास, यहाँ पर बैठे हुए हर किसी के पास पवित्र आत्मा है, बट आप महसूस नहीं कर पाते पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम उनका है, उनका कुछ इच्छा है, उनकी कोई जरूरत है, हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा को पौलुस पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। उनको पता था पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मैं उस जगह पे जाऊं। अभी ये इफिसुस नगर की बात हम कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा की बातों को वो महसूस करते थे। वो जानते थे कि मुझे पवित्र आत्मा इफिसुस को भेजना चाहते थे, वो महसूस कर लेते। और उन्होंने महसूस किया, वहां पर गए, इफिसुस के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत अद्भुत कामों को किया जो हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। हमें महसूस करना है अपने अंदर पवित्र आत्मा को कि उसका काम कुछ होना है या कुछ करना चाहते हैं। आमीन। हमने शुरुआत में महसूस किया पवित्र आत्मा की एक प्रकार से हमने सुगंध को महसूस किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बता दें पवित्र आत्मा को आप कैसे महसूस कर सकते हैं? कई लोग सोचते हैं हम पवित्र आत्मा को तब महसूस कर पाएंगे जब पूरा शरीर खपेगा, गिर जाएंगे, उसके बाद जानेंगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये एक चिन्ह है, लेकिन ये दूसरा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आप ऐसा महसूस करें कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जब आते हैं सबसे पहले आपको पवित्र बनाना शुरू कर देते हैं। आपकी बातें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपके भाषा में नया परिवर्तन आ जाएगा। आपका सुनना अलग हो जाएगा, आपका देखना अलग हो जाएगा। आप महसूस करें पवित्र आत्मा आप पे काम कर रही है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा को महसूस करें। जो पहली बार आए आप खास तौर से ध्यान दें कि आपको पवित्र आत्मा को महसूस करना है। जब तक आप पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर सकते तब तक आप परिवर्तन को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आपका विश्वास कितना बड़ा रख लीजिए, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। आमीन। आपको उदाहरण दे दें, उत्पत्ति उसके 1 अध्याय 1-2 पद को देखिए। लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। क्या आपके जीवन में ऐसा था? आप बेडौल सुनसान पड़े थे? कोई आपको संभालने आया? किसी ने बचाया? किसी ने बचाया परमेश्वर को छोड़कर? किसी ने नहीं बचाया। लेकिन लिखा है दूसरे पद को पढ़िए, क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने सारे काम को करना शुरू किया। पूरे अध्याय को पढ़िए, पवित्र आत्मा ने नई नई सृष्टि को बनाना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी जो जल से भरी पड़ी, पृथ्वी इसमें 2 भाग हो जाए, वो हो गया।
परमेश्वर ने कहा इसमें जमीन हो जाए, वो हो गया। उन्होंने कहा पेड़ पौधे पशु पक्षी हो जाए, ऐसा हो गया। उन्होंने कहा सूर्य चंद्रमा हो जाए, ऐसा हो गया। अर्थात पवित्र आत्मा क्रिएटिव स्पिरिट है, मतलब क्रियात्मक आत्मा है, सृजन का आत्मा है। आमीन। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम है नई नई चीजों को सृजन करना, नई नई चीजों को बनाना। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं तो आप महसूस कीजिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा नई नई चीजों को बना रहे हैं। आमीन। जो नई नई चीजें आपके साथ उत्पन्न होंगी, तैयार होंगी, बनाई जाएंगी, वो किसी और का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके साथ नई नई चीजों का निर्माण नहीं हो रहा है, यदि आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, आप जान जाए आप में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा का पूरा निवास आप में है। और आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करे और दुष्ट आत्मा के काम को नाश करें। आमीन, आमीन। तो जब आप ऐसा कहते हैं पवित्र आत्मा का काम, आप महसूस करेंगे कि सारे प्रकार के अंधकार की सामर्थ आप में से निकलता हुआ और पवित्र आत्मा के काम को आप में होता हुआ आप देख पाएंगे। आमीन, आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूँ हर एक उन लोगों के लिए जो आज इस वचन को ग्रहण करके और इस प्रार्थना को करेगा। परमेश्वर मेरे अंदर से सारी बुरी आत्माओं को नाश करें और अपने पवित्र आत्मा का काम होने दे। आप बहुत सारे मुर्दों को जिंदा करेंगे। आमीन। बीमारियां, दुष्ट आत्माओं को निकलना छोटी बात बोल रहे हैं। यदि आप रिसीव करके जाएंगे तो आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस के समान आपको महसूस करना है आप में पवित्र आत्मा है। वो जो पौलुस, आपको पता है पौलुस का पुराना नाम क्या था? सारे लोग इधर ध्यान दें। पौलुस का पुराना नाम क्या था? कोई बताएगा? इधर से बोले पौलुस का पुराना नाम क्या था? जो बाइबल पढ़े हैं, जो भी कोई पढ़े होगा तो। हालेलुया। मैं इधर से पूछ रहा हूं पौलुस का पुराना नाम क्या था? कोई भी बोले क्या था? तेजी से। पौलुस का पुराना नाम साउल था। हालेलुया। पौलुस का पुराना नाम साउल था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में आप देख सकते हैं वो साउल जो है पौलुस बन गया। जानते कैसे हुआ? पवित्र आत्मा ने उसे क्रिएट किया, नया बनाया। आमीन। जब पवित्र आत्मा आप में है तो आपकी सारी बुराइयों को निकाल करके, आप में सारी भलाई को भर करके आपको नया बनाएंगे। आमीन। यदि आप देख रहे हैं मेरे अंदर की सारी कमियां निकल रही हैं और मेरे अंदर अच्छाइयां आ रही हैं, आप 100% जान लीजिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। और महसूस करें मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ, भरा हुआ हूँ। आमीन। आपको एक बात निश्चित कर दें, आप में 100% जिन्होंने यीशु को जाना है, आप में 100% बता रहे पवित्र आत्मा है और वो आप में काम कर रहे हैं। आमीन। लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। जो नहीं महसूस कर पा रहे थे, खास तौर से ये वचन उनके लिए है जो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। आमीन। मैंने अलग तरीका से बोला कि आप नाक के द्वारा महसूस करें पवित्र आत्मा यहाँ है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा आप में है। आमीन। कुछ बातें पवित्र आत्मा अंदर डालें, आप महसूस कर पाएंगे। ये समय जो है चमत्कारों का समय है और आज का दिन का नाम क्या रखा गया था? चमत्कारों का दिन। आमीन। तो ये वो समय चल रहा है, आप देखेंगे आपके साथ अलग अलग वो बातें घटित होते हुए जिनको आपने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में। आमीन। जस्ट जान जाए पवित्र आत्मा का काम मेरे अंदर हो रहा है। आमीन। मैं एक नाम को पवित्र आत्मा का प्राप्त कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जो है वो सृजन का आत्मा है, सृजनहार जिसे बोलते हैं ना, वो पवित्र आत्मा सृजन का आत्मा है। और आप में जो नई चीजें उत्पन्न होती हैं, आप
उसका श्रेय किसको देंगे? किसको देंगे? परमेश्वर को देंगे। लेकिन कार्य करने वाला परमेश्वर का आत्मा था, पवित्र आत्मा है। आमीन। कई बार कहते हैं इसका श्रेय, हम कई पोस्ट जब देखें तो वहाँ पे लिखा है इसका श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, जिसने हमें हमारे इन कामों में हमारी मदद की। गुरुओं को जाता है जिसने हमें पढ़ाया। आपको बता दें उन गुरुओं को भी कोई पढ़ाया है, और वो है परमेश्वर का आत्मा। आमीन। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। आप महसूस करें पवित्र आत्मा आप में नहीं है तो आप सारी बुरी बातें आप करना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा आप में नहीं है, कोई पवित्रता का काम आपके जीवन से हो नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बता दें पवित्र आत्मा सृजन का आत्मा है। वो आपके अंदर सारे बुरी बातों को निकाल करके नया 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 सब कुछ भरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए महसूस करें मुझ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आज के लोग महसूस करने के लिए तैयार हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप महसूस करेंगे, आपको बता दूं, जब आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा को, उसका काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आमीन। आपको बताएं, एक उदाहरण दें। हमारा भाई आप खड़े हो जाए एक मिनट के लिए। तो इनका नाम इंद्राल भाई का हम लोग इंद्राल बोलते हैं, लेकिन इनका नाम शिव श्याम है। तो आप लोग जब बोले तो शिव श्याम बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, इनको जब तक हम नहीं जानते थे, तब तक इनका हमारा कोई परिचय था नहीं था। लेकिन जब हमने इनको जाना तो इनके काम को भी अपने जीवन में हमने होता हुआ देख पाया। क्या काम? कुछ भी वो हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। जो कुछ भी करें उनके हाथों से हम एक काम को अपने जीवन में देख पाते हैं, आप लोगों के लिए देख पाते हैं। हालेलुया। और ये न होते तो क्या वो काम जो इनके हाथों से होना था वो होता? नहीं होता। कोई और करता, दूसरे तरीके से करता, कोई और करता, उसका काम अलग होता। लेकिन परमेश्वर ने इनको जब दिया तो ये इनका काम अलग है। आमीन। आपको बताएं पवित्र आत्मा का काम ऐसे ही है। जब आप उसको नहीं जान रहे थे तो आपके अंदर एक आत्मा थी जो बुरी आत्मा थी, बैड स्पिरिट, वो आपके अंदर थी, तो वो बुरी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जब आपने जाना मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और जब आप जान गए, जिस दिन से आप जान गए, आप महसूस करेंगे, यदि आप आज से जान रहे हैं, आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा के अनोखे काम को आपके जीवन में होता हुआ। आमीन। आप देखेंगे पवित्र आत्मा के काम को आपके जीवन में अनोखे तरीके से होता हुआ, जिसे पौलुस के हाथों से हो रहे थे। आमीन। और जब आप ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे पवित्र आत्मा यहाँ है, मुझसे बातें करना चाहते हैं, मेरे द्वारा ये काम करना चाहते हैं, तो आप पौलुस के समान महसूस कर पाएंगे क्या क्या करना है, जैसे पौलुस के जीवन से लोग महसूस कर रहे थे। हालेलुया। जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर पवित्र, आप ये प्रकाशन को गौर से सुनिएगा, जब आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे तो क्या होगा, एक समय आएगा लोग आपके अंदर से उस पवित्र आत्मा को महसूस कर पाएंगे। आमीन। फर्क हम बता रहे हैं, आप अपने अंदर जब ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, एक समय आएगा लोग आपके अंदर से पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे। आमीन। और फिर वही होता है यहाँ पर, जो लोग महसूस कर रहे थे पौलुस में पवित्र आत्मा है, ये पूरा भरा हुआ है, यदि मैं अपना रुमाल छुआऊं तो ये भी सामर्थी बन जाएगी। उनको महसूस हो रहा था इसमें इतना पवित्र आत्मा भरा हुआ है, यदि मैं छू भी लूं तो भी चंगी हो जाऊंगी। किसको? 12 साल से बीमार स्त्री थी, यीशु मसीह को उसके वस्त्र को छूने के लिए उसे पता था ये इतना भरा हुआ है पवित्र आत्मा से, वो महसूस कर पा रही थी इतना भरा हुआ है पवित्र आत्मा से कि मैं कपड़े को छू लूं बस काम हो जाएगा। आमीन। आपको भविष्यवाणी देते हैं, यदि आप ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं आपके लिए बोला, मेरे अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका वस्त्र, आपका कपड़ा किसी में छुआ जाए तो चंगा हो जाएगा। आमीन। आपकी हड्डी, आपको बता दें, आप मर भी गए तो
आपकी डेड बॉडी जहां गाड़ी जाएगी वो भी जगह सामर्थ्य रहेगा। वचन से प्रमाण दें, एलीशा को जानते हैं। एलीशा की कब्र के जब वो मर गए थे, एलीशा की कब्र जहां थी, कुछ लोग मुर्दे गाड़ने आ रहे थे और क्या हुआ कि कुछ हमले उन पर होने लगे। कुछ सेनाएं उनको उनका पीछा की। वे लोग मुर्दे को फेंक कर भाग गए और जो मुर्दा फेंका गया तो वो एलीशा की कब्र वहां खुली पड़ी थी, उसी में वो गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो लिखा है कि वो उसकी हड्डी से उसका शरीर छू गया और वो जिंदा हो गया। आमीन। जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे तो ये भविष्यवाणी है कि आपकी हड्डियां भी मुर्दों को जिंदा करने वाली होंगी। आमीन। आप जीवित रहते हुए तो लोगों को जिंदा करेंगे ही, आपकी हड्डियां भी जीवनदायक होंगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप अपने घर में हो, आप काम करें, आप कुछ भी करें, आप महसूस करें मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। मेरे हाथ अनोखे हैं, मेरे आंख अनोखे हैं, मेरा कान अनोखा है, मेरा जीवन अनोखा है। आपके हाथों से अनोखे काम होंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा महसूस करें पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और बात कर रहे हैं। हालेलुया। जब वो दो गवाही बताऊं। जब पंजाब में थे उस दिन की बात कर रहे हैं, वहां पे एक नाइट में 18 तारीख को शाम को एक प्रेयर होता है, वहां पे रिवाइवल प्रेयर, बेदारी की प्रार्थना। और बेदारी की प्रार्थना जब हो रही थी तो हम वहां पे बैठे थे और सारे लोग आराधना कर रहे थे। और जस्ट हमने आत्मा में बात की, हमने कहा पवित्र आत्मा हमें बताएं कि इधर क्या जरूरत है। हमने महसूस किया, पवित्र आत्मा ने बात किया रिवाइवल सिखाओ। रिवाइवल क्या है मुझे खुद नहीं पता था वो क्या है। तो सॉरी, रिवाइवल पता है लेकिन मैंने ये नहीं जाना, मैं नहीं महसूस कर पा रहा था वो आएगा कैसे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा सिखाओ ये कैसे आएगा। और मुझे वचन मिला कि इन वचनों को दो, ये ऐसे ही आएगा। आमीन। और जब हमने सिखाया, हमने स्वयं सीखा अपने लिए कि पवित्र आत्मा का काम था, मैंने नहीं सिखाया था, मैंने स्वयं अपने लिए सीखा कि हाँ ये सच में ऐसा होगा तो परमेश्वर बेदारी को लाएगा, बहुतों को लाएगा। आमीन। और उस वचन ने मुझे भी सिखा दिया क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा से महसूस किया कि वो ये बात बोलना चाह रहे हैं। आमीन। और उसी रात जस्ट 1 घंटे बाद मैं दूसरे के घर में गया और उधर में जब हमने आत्मा में बात की, पवित्र आत्मा में सिखाया तो उन्होंने कहा इनको सक्रियता सिखाओ, एक्टिविटी। उन्होंने एक वर्ड दिया इंग्लिश में, एक्टिविटी, सक्रियता। उन्होंने कहा इन्हें सक्रिय करो। ये मुझे सुनने के लिए सक्रिय नहीं है, मुझे महसूस करने के लिए सक्रिय नहीं है, ये महसूस नहीं कर पाते परमेश्वर का क्या काम कर रहा है, इन्हें सक्रिय होना है। जब सिखाया गया तो बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने दी कि इन्हें ऐसे ऐसे बनाना है। आमीन। हालेलुया। जब आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा कुछ भी करने से पहले आपको आपके अंदर, आपके कानों में, आपके शब्दों में, आपके विचारों में वो बातें महसूस कराएंगे, याद कराएंगे, स्मरण कराएंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि ऐसा 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 होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप पवित्र आत्मा को महसूस करना सीखे। पवित्र आत्मा कई बार वो शब्दों से बातें करना चाहते हैं, बातें करना तो दूर है, आपको केवल महसूस करने की बात कर रहे हैं। आमीन। क्यों महसूस करना है? जैसा होता है ना, आपके अंदर एक बुखार हो जाता है तो आप कैसे जानते हैं कि मुझे बुखार है? कैसे जानते हैं? कोई जन बताए कितना लोग अब तक बुखार को महसूस कर चुके हैं? बाकी लोग को कभी बुखार नहीं हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग बुखार को महसूस किया, आप बताएं कैसे महसूस कर पाते कि आपको बुखार हो गया है? मानते अगर दर्द नहीं होगा तब गरम रहता है और सुस्तपन रहता है, शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा। नहीं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छा नहीं लगा, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेन बात जो है शरीर गर्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको बता दें, जब पवित्र आत्मा को आप महसूस करेंगे, कई बार आप महसूस करेंगे, आप साधारण से अलग हो जाएंगे। आप में हो सकता है अलग गर्मी हो, अलग ठंडापन हो, लेकिन आपको बताएं
आप जब पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे वो बुखार के समान नहीं होगा। आप जब पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे वो दर्द के समान नहीं होगा, वो खुशी के समान होगा। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक अलग आनंद होगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सारे लोग यदि हंस रहे हों, लेकिन जब पवित्र आत्मा का आनंद आप महसूस करेंगे आप अलग रहेंगे। आमीन। आप जब हंसेंगे तो सारे लोग आपके साथ हंसेंगे, सारे हंसने वाले शांत होकर के। आमीन। ये पवित्र आत्मा का अनुभव है, उसका महसूस करना है। जब आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे सारी बातें एक तरफ, आप एक तरफ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जब आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, जो कोई और बुद्धिमान भी आपके सामने खड़ा हो लेकिन वो एक तरफ और आपका बुद्धि भी एक तरफ हो जाएगी। हालेलुया। मतलब सारी चीजों में आप जिस बात में खड़े हो जाएं, आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को महसूस करें। आप कहेंगे मैं अनपढ़ हूं, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा को जब आप महसूस करना शुरू करेंगे आप पढ़ना भी शुरू कर देंगे। कितने लोग आमीन बोलेंगे? जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं कम से कम वो आमीन जरूर बोले, रिसीव करें, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, मैं बताऊं, आप साधारण नहीं अलौकिक बन जाएंगे। आमीन। आप ऑलरेडी अलौकिक हैं, आपके हाथ अलौकिक हैं, आपकी आंखें, आपका देखना सब कुछ अलौकिक है, लेकिन कारण यह है महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। महसूस करें पवित्र आत्मा आप में काम कर रहे हैं। मैं अगले वचन में जाऊंगा, वो हम देखें 12 अध्याय प्रेरितों के काम में ही हम देखेंगे 12 अध्याय को उसके 6 पद को। ऐसा लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। और आगे आगे नीचे आप देख सकते हैं उस समय क्या हुआ। स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आया, लिखा है आगे पढ़े 7 पद को। तो देखो प्रभु का, हाँ, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और उसे कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। 8 पद को भी, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आप महसूस करें, जब पतरस को जेल में डाला गया था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को महसूस करने वाला, पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था, उसे जेल से छुड़ाने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत। कौन आया? इधर वाले बोले कौन आया? आप लोग बोले कौन आया? स्वर्गदूत आया। अपने पड़ोसी से कहें, जब आप शैतान के गिरफ्त में होंगे आपको छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। अपने पड़ोसी से कहें, जब आप शैतान के बंदीगिरी में होंगे आपको छुड़ाने स्वर्गदूत आएगा। आमीन। हालेलुया। ध्यान दीजिए, उन्होंने महसूस किया, वो महसूस कर रहे थे मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो महसूस करते थे पूरी तरह से, इसलिए तो उन्होंने जान लिया स्वर्गदूत मुझे छुड़ाने आए। अभी आपके सामने स्वर्गदूत प्रकट होता है ऐसे रियल में, रियलिटी में, तो आप जान पाते हैं क्या स्वर्गदूत आए हैं? जान पाते हैं आप जब महसूस करेंगे पवित्र आत्मा को। ऐसा थोड़ी है स्वर्गदूत आया होगा, 2 बड़े पंख रहे होंगे और पूरा अजीब दिख रहा होगा। शायद है कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, और शायद ऐसा रहा भी होगा तो लिखा वहां भी पूरी रोशनी छा गई और पतरस को पता चल गया अभी यहाँ स्वर्गदूत आ गया। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा के अनुभव में रहेंगे, उसे महसूस करते रहेंगे, तो आप हर एक उन परिस्थिति को महसूस कर पाएंगे कहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। आमीन। नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे। कई बार शैतान भी काम करता है, आप कहते हैं ये परमेश्वर काम किया है। हालेलुया। शैतान गड़बड़ किया, आप कहते हैं परमेश्वर ने गड़बड़ किया है।
शैतान आपको डरा दिया, कहेंगे परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं किया है। आप महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे तो बुरी आत्मा को हम जान पाएंगे ये परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं है। आमीन। आपको महसूस करना है पवित्र आत्मा किस घड़ी कहां पर किस तरह से काम करना चाहते हैं। हम एक वचन को ले लें, आप देख सकते हैं कितना बड़ा अनुभव था उस समय जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा। 2 अध्याय को खोल लें, उसका 2 से उसके 3 पद को पढ़ें, 2 से 4 पद को। कौन सा देखो 2 अध्याय उसका 2 से 4 पद को। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें लटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आमीन। आगे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा आए उन्होंने महसूस किया मुझ में पवित्र आत्मा का काम शुरू हो गया। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन आपकी जीभें उन्हें फटती हुई दिखाई दी दर्शन में। और उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा जब उन पर आ ठहरे तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और उनके साथ अनोखे काम होने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। और यही नहीं, पतरस उठकर प्रचार भी करने लगा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने महसूस किया मुझ में पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। बट एक बुरी बात बता दें, वहां पर जो लोग महसूस नहीं कर पाए वे लोग क्या बोलने लगे। आगे यहाँ पे पढ़िए 7 पद से 7 पद पे। तो हाँ, और ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्या हमें से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? आमीन। बस हालेलुया। आपको बता दें जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे वे लोग नहीं महसूस कर पाए और क्या बोले, लिखा है कि वे सब चकित हो गए, अचंभित हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये लोग क्या गलीली लोग नहीं हैं? ये लोग भी तो मेरे समान लोग हैं। ये लोग कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको बता दें जब पवित्र आत्मा को आप महसूस करेंगे तो दूसरा महसूस करें या ना करें, आपके अंदर हमने बताया आप अलौकिक बन जाते हैं। जब पवित्र आत्मा को आप महसूस करते रहते हैं तो जो नहीं जानता था वो नहीं जान पाया, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे थे वो अनोखे काम करने लगे। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे उसके हर एक कार्य को, तो आपके हाथ आपके जीवन अनोखे कामों को प्रकट करेंगे। लेकिन जो नहीं महसूस करते वो उनके लिए नहीं है। आमीन। जिन्होंने नहीं महसूस किया उनका जो रिजल्ट आया बुरा था, वो उल्टा बोल रहे थे। लेकिन जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने अनुभव को पाया पवित्र आत्मा के, लिखा है कि उनके साथ अन्य अन्य भाषा का अनुभव आया। वे लोग चिन्ह चमत्कारों से भर गए, वे नई भाषा वो लोग भविष्यवाणियां करना शुरू किए, प्रचार करना शुरू किए। ये पवित्र आत्मा का अनुभव है। जब आपके जीवन में है तो आपके जीवन में भी ऐसे काम प्रकट होंगे। आमीन। जोर से बोले आमीन। जब आपके जीवन में आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं तो पवित्र आत्मा का अनुभव आपको अनोखा बनाएगा, आपको आश्चर्य से भरेगा और इतना ही नहीं आपको अलौकिक तरीके से तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को अनुभव कीजिए और अपने जीवन में अनोखे काम को देखिए। हालेलुया। आपका महसूस करना साधारण हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का काम साधारण नहीं होगा। आप महसूस करें, हमेशा महसूस करें। आप खाना बना रहे हैं तो महसूस करें पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हैं। आप खेत में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप महसूस करें पवित्र आत्मा मुझ में है। सुनने वाले बोले हालेलुया। आप हमेशा महसूस करें पवित्र आत्मा का काम आप में आपके जीवन में हो रहा है। मैंने बताया जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को गहराई से ज्यादा महसूस करना शुरू करेंगे, तब क्या होगा, आपका पड़ोसी भी आपके अंदर पवित्र आत्मा को महसूस करेगा।
आपका आपसे जो मिलेगा वो भी आपके अंदर से पवित्र आत्मा को महसूस करेगा। जो आपके शब्दों को सुनेगा वो भी महसूस करेगा ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। नहीं तो आप जानते हैं, कोई अगर उल्टा सीधा बोला कहे, खासकर मसीह लोग ये बोलते हैं इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रही है, बोलते हैं। और जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो लोग महसूस करेंगे हाँ ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं लोग बोले दुष्ट आत्मा से, ये दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं? आप क्या चाहते हैं ऐसा लोग बोले? क्या बुलवाना चाहते हैं लोगों से? कहें कि ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। जब आप ज्यादा से ज्यादा एक सचेत में रहेंगे, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ, और महसूस करेंगे उसके कामों को, तो आप देख पाएंगे आपके साथ भी ऐसा होगा जैसे ये वचन में लिखा। आमीन। तब ऐसा नहीं होगा आप कहेंगे कैसा होगा, कैसे हो सकता है, तब पवित्र आत्मा कहेंगे ऐसा होगा, ऐसे मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक गवाही बता दें, और ये गवाही है इसलिए मतलब इसमें रिलेट है इसलिए बता रहे हैं। हम दिल्ली में थे और हम लोग हमारा टिकट बुक नहीं था, जनरल से हमें सफर करना था, और हम दो लोगों में से हम लोगों ने दो प्रकार की प्रार्थना की। उन्होंने कहा प्रभु यीशु हमें गाड़ी में बैठने के लिए सीट चाहिए, हमने कहा प्रभु यीशु हमें लेटने के लिए सीट चाहिए। हालेलुया। मैंने महसूस किया जो गाड़ी आएगी उसमें मेरे लिए तो जगह जरूर रहेगा, मैं ये महसूस कर पा रहा था। और ये महसूस करना मेरा काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम है। मुझे महसूस था, ऐसा मैंने बोल दिया जो गाड़ी आए उसमें मुझे लेटने के लिए जगह मिले, लेटने के लिए सीट मिले। और ऐसा हुआ, थोड़ी देर हमें मुश्किल हुआ, उसके बाद हमें ऐसा सीट मिला जिसमें हम सोकर सुबह उठे। और उन्होंने बैठने के लिए प्रार्थना की थी, वो सारा रात बैठे रहे, नींद नहीं आई। जब आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा को कि वो क्या चाहते हैं, कई बार हम लोग अपने से बोलते हैं, अपने शब्दों को बार बार बोलते हैं, लेकिन जब महसूस करेंगे पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहते हैं। मैंने महसूस किया, उसके बाद बोला कि मुझे प्रभु यीशु मुझे लेटने के लिए सीट चाहिए, और आप उसे दे रहे हैं। एक गाड़ी हम लोगों ने छोड़ दिया, ये पवित्र आत्मा का काम है, एक गाड़ी छोड़ दिया। उसे महसूस हो गया इसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं है, उसको छोड़ दिया, जिसमें जगह थी उसको पवित्र आत्मा ने बैठा दिया। हालेलुया। शुरुआत में लगा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमने महसूस किया मिलने वाला है। बैठने के लिए जगह नहीं मिला, लेकिन मिला, सीधा लेटने के लिए मिला। सो आप महसूस करें, जो पवित्र आत्मा को आप महसूस करते हैं, आप वही बोलेंगे जो वो चाहते हैं, आप वही करेंगे जो पवित्र आत्मा चाहते हैं, आपके साथ वही होगा जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। आप महसूस करें, पहले महसूस करना सीखें। हालेलुया। हम बार बार कहें कि पवित्र आत्मा आप में भरे हैं, लेकिन आप कहेंगे मुझे तो लगता ही नहीं कहाँ से है। इसलिए मैंने सारे उन चिन्हों को जितना पवित्र आत्मा ने हमें बताया हम प्रकट किए कि आप महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हैं। आमीन। तो क्या आप महसूस कर सकते हैं? आपसे कितने लोग महसूस कर सकते हैं? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को कैसे महसूस करें? ये तो एक छोटा सा अनुभव हम लोगों ने प्राप्त किया। बहुत सारा अनुभव है, लेकिन जो बात आपके लिए जरूरी है वो बात वचन से परमेश्वर ने बात की आपके लिए। आमीन। लेकिन हर एक लोग, हो सकता है आप पहली बार आए हो, कौन ऐसा है जो पहली बार इधर आया है? हो सकता है आप पहली बार इधर आए हों और पहले आप किसी चर्च में गए या नहीं गए, या आप डायरेक्ट इधर आए हैं। आपको बता दें, आपको अनुभव करना है मेरे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, और मेरे जीवन का जो अनुभव है वो साधारण लोगों से बिल्कुल अलग है। आप महसूस करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में कामों को देखना शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए।